इंडिया की पंजाब स्टेट और उसका एक शहर लुधियाना जिसमें शिमलापुरी इलाके में यह घटना घटती है। 22 दिसंबर 2021 एक बच्ची जिसका नाम दिलरोज कौर है वो अपने घर के बाहर खेल रही होती है और दोपहर के 2:15 बजते हैं और वो अचानक गायब हो जाती है। घर वाले बच्ची को ढूंढते हैं लेकिन 3:15 तक कोई नहीं मिलता और आखिर में बच्ची के फादर हरप्रीत सिंह जो पुलिस में काम करते हैं पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि उसकी बच्ची गुम हो। उनके घर के पास एक औरत नीलम रहती है जो आज अपने घर का सामान उठा रही है और घर वहां से शिफ्ट करके कहीं और जा रही है। लेकिन बच्ची के मिसिंग होने के बाद वो भी घर वालों के साथ बच्ची को ढूंढने लग जाती है। जब बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं और उनमें से एक फुटेज सामने आती है जो नीलम की होती है और नीलम एक्टिवा पे उस बच्ची को बिठाकर कहीं दूर सुनसान जगह पे ले जा रही होती है। और उसके बाद जब पुलिस नीलम से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बता देती है कि बच्ची कहाँ पे है। और jab वो पुलिस को लेकर वहाँ उस जगह पे जाती है जहाँ वो बच्ची होती है, पुलिस ये दृश्य देखकर चौंक जाती है क्योंकि नीलम ने ही उस बच्ची को एक मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया था। जल्दी से उस बच्चे को बाहर निकालना चाहता है। अभी तक उसके सांस चल रहे होते हैं लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है पूछताछ से पता चलता है कि नीलम जो कि उनके घर के पास रहती है वो रोज ये देखती थी कि दिलरोज के घर वाले उनको कोई ना कोई सामान लेकर ला कर देते थे, जिस वजह से नीलम के बच्चे भी जिद करते थे लेकिन वो उसको ला कर दे नहीं सकती थी और इस वजह से वो उससे चिढ़ जाती थी क्योंकि नीलम का तलाक हो चुका था और वो अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। और एक वजह और बताई जाती है, नीलम के घर बहुत लोगों को आना जाना था जिस वजह से सारा मोहल्ला उसको इस बात से टोकता था। इस बात का भी गुस्सा था, दिलरोज के घर वाले भी उसमें शामिल थे। बात का बदला लेने के लिए उसने ये कुछ कर दिया, एक बच्ची को जिंदा मिट्टी में दफना दिया। वो उस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारती है कि कहानी सुनकर रोना आ जाता है। वो पहले उस बच्ची के सिर पे ईंट मारती है जिसके साथ वो रोने लगती है और उसके साथ जब वो रोने लगती है तो उसके मुंह में मिट्टी गाड़ना शुरू कर देती है और तब तक मिट्टी उसके मुंह में डालती रहती है जब तक उसके सांस बंद नहीं हो जाते। शायद ही ऐसी कहानी किसी ने पहले सुनी हो जितनी दरिंदगी से ये लड़की उस बच्ची को मारती है। इस घटना के 2 साल बाद आज इस केस का रिजल्ट आ गया है। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी है और जैसे ही वो कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है और नीलम इसको सुनते ही रोने लग जाती है, बचने की गुहार लगाती है। लेकिन उसको ये याद नहीं होता कि जिस बच्ची को उसने मारा था वो भी किसी की बच्ची थी और ये देश की 562वीं फांसी की सजा है। और जो अभी तक 561 लोगों को फांसी की सजा हुई है उसमें भी अभी किसी को फांसी नहीं दी गई। कई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कई केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। और इस केस का भी ऐसा ही होगा। फांसी कब होती है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन लोअर कोर्ट की तरफ से ये फांसी की सजा इंडिया की पंजाब स्टेट और उसका एक शहर लुधियाना जिसमें शिमलापुरी इलाके में यह घटना घटती है। 22 दिसंबर 2021 एक बच्ची जिसका नाम दिलरोज कौर है वो अपने घर के बाहर खेल रही होती है और दोपहर के 2:15 बजते हैं और वो अचानक गायब हो जाती है। घर वाले बच्ची को ढूंढते हैं लेकिन 3:15 तक कोई नहीं मिलता और आखिर में बच्ची के फादर हरप्रीत सिंह जो पुलिस में काम करते हैं पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि उसकी बच्ची गुम हो। उनके घर के पास एक औरत नीलम रहती है जो आज अपने घर का सामान उठा रही है और घर वहां से शिफ्ट करके कहीं और जा रही है। लेकिन बच्ची के मिसिंग होने के बाद वो भी घर वालों के साथ बच्ची को ढूंढने लग जाती है। जब बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं और उनमें से एक फुटेज सामने आती है जो नीलम की होती है और नीलम एक्टिवा पे उस बच्ची को बिठाकर कहीं दूर सुनसान जगह पे ले जा रही होती है। और उसके बाद जब पुलिस नीलम से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बता देती है कि बच्ची कहाँ पे है। और जब वो पुलिस को लेकर वहाँ उस जगह पे जाती है जहाँ वो बच्ची होती है, पुलिस ये दृश्य देखकर चौंक जाती है क्योंकि नीलम ने ही उस बच्ची को एक मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया था। जल्दी से उस बच्चे को बाहर निकालना चाहता है। अभी तक उसके सांस चल रहे होते हैं लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है पूछताछ से पता चलता है कि नीलम जो कि उनके घर के पास रहती है वो रोज ये देखती थी कि दिलरोज के घर वाले उनको कोई ना कोई सामान लेकर ला कर देते थे, जिस वजह से नीलम के बच्चे भी जिद करते थे लेकिन वो उसको ला कर दे नहीं सकती थी और इस वजह से वो उससे चिढ़ जाती थी क्योंकि नीलम का तलाक हो चुका था और वो अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। और एक वजह और बताई जाती है, नीलम के घर बहुत लोगों को आना जाना था जिस वजह से सारा मोहल्ला उसको इस बात से टोकता था। इस बात का भी गुस्सा था, दिलरोज के घर वाले भी उसमें शामिल थे। बात का बदला लेने के लिए उसने ये कुछ कर दिया, एक बच्ची को जिंदा मिट्टी में दफना दिया। वो उस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारती है कि कहानी सुनकर रोना आ जाता है। वो पहले उस बच्ची के सिर पे ईंट मारती है जिसके साथ वो रोने लगती है और उसके साथ जब वो रोने लगती है तो उसके मुंह में मिट्टी गाड़ना शुरू कर देती है
और तब तक मिट्टी उसके मुंह में डालती रहती है जब तक उसके सांस बंद नहीं हो जाते। शायद ही ऐसी कहानी किसी ने पहले सुनी हो जितनी दरिंदगी से ये लड़की उस बच्ची को मारती है। इस घटना के 2 साल बाद आज इस केस का रिजल्ट आ गया है। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी है और जैसे ही वो कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है और नीलम इसको सुनते ही रोने लग जाती है, बचने की गुहार लगाती है। लेकिन उसको ये याद नहीं होता कि जिस बच्ची को उसने मारा था वो भी किसी की बच्ची थी और ये देश की 562वीं फांसी की सजा है। और जो अभी तक 561 लोगों को फांसी की सजा हुई है उसमें भी अभी किसी को फांसी नहीं दी गई। कई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कई केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। और इस केस का भी ऐसा ही होगा। फांसी कब होती है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन लोअर कोर्ट की तरफ से ये फांसी की सजा